देखो, सबको पता है कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा हमारे हाथ में ही होता है। और जो स्टूडेंट्स ये कंप्लेन करता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता, या फिर जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो नींद आने लगती है और अपने बुरे हालातों पर रोता है, तो वो अपने हालात कभी नहीं बदल सकता। एक लड़का जो छोटे से गांव से बिलोंग करता था, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था कि मैं यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करके देश की सेवा करूं। इसीलिए उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यूपीएससी की दुनिया यानी दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद इसने हजारों लाखों स्टूडेंट्स की भीड़ देखी। कितने स्टूडेंट्स जो इधर उधर जा रहे थे, कितने स्टूडेंट्स जो कोचिंग जा रहे थे, और कितने स्टूडेंट्स जो स्टडी मटेरियल खरीद रहे थे, और ये सारे के सारे यूपीएससी के ही स्टूडेंट थे। दोस्तों, ये सब देखकर वो हताश हो गया और घबरा गया। इस भीड़ को देखकर और इतने कंपटीशन को देखकर वो डिप्रेशन में चला गया और इसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बातें चलने लगी। इसको रात भर नींद नहीं आती थी और ये सोचते रहता कि इतने सारे स्टूडेंट्स इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो जाएगा। मेरा तो फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं है। दोस्त, ये बिल्कुल हताश हो गया क्योंकि सिर्फ 400-500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ इसने कभी नहीं देखी थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसने ठंडे दिमाग से सोचा कि अगर मैं यहीं से लौटकर वापस चला गया तो जिंदगी में अपने आप को आईने में नहीं देख पाऊंगा, मैं अपने आप से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं आईना देखूंगा तो मुझे एक लूजर दिखेगा। और मैं अपने माँ बाप को बोलकर आया हूँ कि तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, और मैं बिना आईएएस बने कैसे वापस लौट जाऊं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर इसके अंदर यूपीएससी क्रैक करने का जोश आ गया और इसी जोश के साथ इसने तैयारी करना शुरू कर दी और पूरे डेडिकेशन और मेहनत के साथ तैयारी करने लगा। दोस्तों, तैयारी करने के बाद जब इसने प्री एग्जाम दिया तो ये प्री एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाया और तब इसे बहुत बड़ा झटका लगा और ये सोचने लगा कि जिस एग्जाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था उसका पहला एग्जाम ही क्लियर नहीं कर पाया। और उसके बाद उसके माँ बाप के उसके आस पड़ोस के लोग ताने मारने लगे और कहने लगे कि तेरे बेटे से यूपीएससी एग्जाम नहीं निकल पाया तो इतने बड़े सपने को देखकर यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली क्यों भेज दिया है। दोस्तों, जब ये सब बात उस लड़के को पता चला तो वो पूरी तरह से टूट गया और फिर इसने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, मेरा भी वक्त आएगा, एक दिन मैं भी तानों को तारीफों में बदल दूंगा। और फिर इसने अपनी सारी गलतियों को सुधार कर पूरी तरह से तैयारी में लग गया और इसका परिणाम ये निकला कि इसने मेन एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया और अब सिर्फ इसका इंटरव्यू रह गया था। लेकिन जब ये इंटरव्यू देने जा रहा था तो इसके माइंड में सिर्फ नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे कि अगर यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं जॉब नहीं कर पाया तो क्या होगा। मतलब इसको खुद पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर क्या था, इसने जैसे तैसे करके इंटरव्यू दिया और रिजल्ट का इंतजार इस उम्मीद के साथ करने लगा कि चलो इंटरव्यू तो खराब गया है लेकिन कोई ना कोई छोटा पद तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो ठीक इसका उल्टा हो गया, लिस्ट में इसका नाम ही नहीं था। उसके बाद वो लड़का खुद को संभाल नहीं पाया, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया और इनके साथ साथ इनके माँ बाप के सपने भी टूट गए। एक तरफ ये तो दूसरे तरफ इसके माँ बाप रो रहे थे क्योंकि गरीब परिवार के पास ज्यादा चांस नहीं होते। दिल्ली का खर्च कैसे उठाते हैं ये सिर्फ एक गरीब परिवार ही समझ सकता है। लेकिन इस दुख के घड़ी में भी इसकी हौसला देने वाली इसकी माँ थी। इसकी माँ ने कहा कि बेटा तू इतना आगे निकल गया है और आखिरी पड़ाव पर आकर तुझे रिजेक्शन मिला, बेटा एक लंबी छलांग मारो, अगली बार देखना तुमको यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये एक माँ का आशीर्वाद है। दोस्तों, ये बात जब उसके माँ ने कही तो उसके अंदर एक कमाल की ऊर्जा और डेडिकेशन जाग गया। इसने सोच लिया कि मुझे हार कर नहीं बैठना है, माँ को मुझसे बहुत उम्मीद है और इस बार मैं अपने माँ बाप के सपने को पूरा करके ही रहूंगा। और फिर इसने दिन रात एक करके तैयारी करना शुरू कर दिया क्योंकि एग्जाम के चलते माँ बाप के आंखों में आंसू हो
ये कोई भी बेटा या बेटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और दोस्तों इस बार इसने इतनी मेहनत की कि इसका सिलेक्शन होने से खुद यूपीएससी तक भी नहीं रोक पाया। देखो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सफल बनने की ठान ले तो फिर हालात चाहे कैसे भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमारे अंदर पढ़ाई करने का जुनून और जज्बा होना चाहिए।